टैक्सेशन 2 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी आने वाला है। 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। ये जो 30 नंबर है पहले अटेम्प्ट करना। इसमें रहेगा तुम्हारा एक तो फार्म असेसमेंट रहेगा, दूसरा टोटल इनकम रहेगा। ठीक है, टोटल इनकम द एसएससी एंड फार्म असेसमेंट, मतलब कौन सा चैप्टर, टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एंड द फार्म असेसमेंट। ये 2 चैप्टर से 15-15-30 नंबर का आ जाएगा। तो पहले 15-15-30 नंबर कर लोगे तो वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा 15-15-30 नंबर मेरा खत्म है, 30 नंबर में कंप्लीट कर चुका हूं। इसके बाद मैं 10 नंबर में मूव करने वाला हूँ। 10 में 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, जिसमें तुम पकड़ के चल सकते हो सेट ऑफ एक क्वेश्चन होगा, डिडक्शन दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट या फिर एडवांस टैक्स, ये सबसे 10 नंबर आने वाला। तो तुम्हारा यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया और 30 हो गया। तो 75 में 30-60 तो अच्छे से हो गया। उसके बाद 15 नंबर का छुटकू सम्स रहेगा, इधर उधर से सब कुछ मिला के। क्लियर। अब हम लोग को चैप्टर्स कैसे पढ़ना होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन पूरा करेंगे, कैसे पढ़ना होगा। पहले तो फॉर्म असेसमेंट को सल्टा लो। फॉर्म असेसमेंट हो गया तो उसके बाद पहले फॉर्म असेसमेंट करना, उसके बाद डिडक्शन में मूव करना। ठीक है, डिडक्शन हो गया, उसके बाद क्या करना, तुम लोग टोटल इनकम में मूव करना। डिडक्शन बिना करके टोटल इनकम नहीं हो सकता, तो डिडक्शन करके ही टोटल इनकम में मूव करना। तो ये 3rd वाला चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद 4th वाला चैप्टर में तुम ये करोगे, एडवांस टैक्स करोगे। 5th वाला चैप्टर में तुम ये करोगे। 6th वाला चैप्टर में रिटर्न ऑफ इनकम करोगे। उसके बाद 7th वाला चैप्टर में तुम इंटरेस्ट करोगे। ठीक है, 7th वाला चैप्टर में क्या करोगे, इंटरेस्ट करोगे। तो एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट। सीक्वेंस समझ में आया। तुम लोग पहले क्या कर रहे हो, पहले फार्म असेसमेंट, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद टोटल इनकम, उसके बाद एडवांस टैक्स, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद सेट ऑफ, डन। तो 8 चैप्टर कर लिए। फिर तुम्हारा बचा हुआ जो है रिबेट, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ ही हो जाता है। रिफंड थ्योरी है, असेसमेंट प्रोसीड्यूर थ्योरी है, क्लबिंग इनकम थ्योरी है। क्लबिंग इनकम को तो भूल ही जाओ, पढ़ना ही मत। 8 नंबर चैप्टर हो गया। 8 नंबर चैप्टर तुम जितना भी टाइम है उसमें कंप्लीट करके, जो सुबह वाला टाइम होगा जिस दिन एग्जाम है, 2 बजे से एग्जाम होगा तुम लोग का, उसके पहले तुम क्या करोगे, उसके पहले असेसमेंट प्रोसीड्यूर, ठीक है, असेसमेंट प्रोसीड्यूर एंड रिफंड वाला चैप्टर एक बार थ्योरी पढ़ के चला जाना। और पेन एकदम, और पेन, ये 3 चैप्टर सुबह थ्योरी पढ़ के जितना भी हो सके वो चला जाना। अगर जाएगा तो जाएगा, मैक्सिमम 5 नंबर का तुम्हारा थ्योरी जाएगा। बट तुम अगर अच्छे से वो सारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर लोगे तो 75 में तुम्हारा 60 मार्क्स ऐसे ही हो गया। 10 मार्क्स हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते, तो अगर पूरा करके आता तो 70 मार्क्स तो आराम से मिलेगा 75 में।